नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी बोल रहा हूँ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। आज हम आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो एक ऐसे आंकड़े हम बताएंगे। ऐसे कुछ परिस्थितियां हैं हमारे देश में जिसमें कि हर दिन 500 लोगों की जानें चली जाती हैं। कोई बीमारी से नहीं, कोई वायरस से नहीं, कोई महामारी से नहीं, कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न से नहीं। पर यह है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जिसको कोई बात नहीं करता है। 500 जाने जाती है इस इमरजेंसी में डेली। अभी देखिए कहाँ पे इबोला हो रहा है, कॉन्गो में। 3 महीने में 2000 डेथ्स हो गए, बहुत बुरी बात है। पर 3 4 6 महीने में हुए हैं। यहाँ पे हर 4 दिन में 2000 डेथ हो जाते हैं, 500 500 पर डे हिसाब से। यंग लोगों का, हेल्दी लोगों का, चलते फिरते लोगों का, बिगर कोई संक्रामक, बिगर कोई ये किस चीज़ से। रोड आपके पास नहीं है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और जरूरी नहीं है जो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में दारू पी के चलाते हैं, ड्रग्स लेके चलाते हैं, वो मारते किसको है? पैदल यात्री को मारते हैं जो पैदल चलता है। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं वो मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 20% लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, पदयात्री। हर दिन 500 में से 20%, तो ले लो 100 150 लोग डेली पैदल चलते। और बाकी साइकिलिस्ट, टू व्हीलर्स वाले, साइकिलिस्ट वाले। और हम पूना में रहते हैं, ट्रैफिक दिन के दिन खराब हो रहा है मैक्सिमम। हमारे खुद के कलीग्स के बच्चे जान दे चुके हैं साइकिलिंग में। मेरा खुद का बच्चा 5 6 साल पहले साइकिल बहुत चलाता है, पूना में आईटी प्रोफेशनल है। एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में पड़ा था, खून बह जा रहा था। उसका किस्मत अच्छा था, किसी भले मानस ने उसको उठा के अस्पताल ले गया। नहीं तो लोग रुकते भी नहीं है, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्सीडेंट केस है। वो उसको उठा के ले गया, उसकी जान बच गई। और ऐसे कई डेथ्स डेली 500 होते हैं, आपको मालूम है? ये आंकड़े हैं, आपको क्या मालूम है? 500 आंकड़े, ये आंकड़े हैं। स्टैटिस्टिक्स से आप देख लीजिए। ये तो इमीडिएट थ्रेट है 500 डेथ। और लॉन्ग टर्म में भी कई कंट्रीब्यूशन होता है लाइफस्टाइल डिजीज में। आम आदमी के पास चलने का जगह नहीं है। आम आदमी चल नहीं सकता रास्ते में, क्योंकि उसको रिस्क है ट्रैफिक एक्सीडेंट से दे। साइकिल नहीं चला सकता है, उसका वेट बढ़ेगा। वो एक्सरसाइज करने का जगह नहीं है उसके पास, एनेबलिंग एनवायरनमेंट, उसके पास वातावरण नहीं है जिससे वो। तो क्रॉनिक डिजीज बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा? सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। कई ऐसे यूरोपियन कंट्री है जहाँ लोग ऑफिस जाते हैं साइकिल में। बड़े बड़े लोग साइकिल में जाते हैं। नेदरलैंड्स, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, कई जगह है। हमारे यहाँ जा ही नहीं सकते आप। तो ये इसके ऊपर कोई विचार नहीं होता है। डेथ्स हो रहे हैं, कितने डेथ हो गए? 500 डेथ पर डे। और हर 3 मिनट 2 मिनट में एक डेथ होते हैं। जब तक हमारा सेशन खत्म होगा 3 4 डेथ हो जाते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये कोई हम बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई वायरस से 4 डेथ 5 डेथ हो जाए तो मीडिया वाले ऐसे जंप करते हैं टीवी में आके, ऐसे चीख चीख के बोलते हैं, झाग निकलता मुंह से। बड़े बड़े टाई पहन के एक्सपर्ट आ जाते हैं, आपने देखा है। पर ये 500 लोग का कोई बात नहीं कर रहा है। हेल्थ खराब हो रहा, कोई बात नहीं कर रहा है। लाइफस्टाइल डिजीज क्यों? ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री को फायदा है, हॉस्पिटल्स के भरेंगे जितने, ये बेड्स उतने अच्छे हैं। पेट्रोल बिक रहा है, गाड़ियां बिक रही है, नई नई गाड़ियां बिक रही है। और पदयात्री के लिए हमारे देश में सबसे कम इज्जत है। आपने देखा होगा, बाहर कोई भी कंट्री चले जाइए, यूरोप, अमेरिका, वहां पे दूर से आपको देख के रुक जाता है वो गाड़ी वाला। 50 मीटर दूर खड़ा हो जाता कि आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोशिश कीजिए, इधर से दोनों तरफ से तेज कर लेते हैं, आपके पहले कैसे निकले आपका। आप साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में चले जाए, थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ भी आप देखेंगे दूर से रुक जाते हैं, आप भी चौंक जाते हैं, क्या हो गया? आप इधर उधर देखते रहे, आपके लिए रुका है। इतना इज्जत देते हैं पद यात्री को। यहाँ पे खाली चीफ जस्टिस ही नहीं कॉकरोच समझता आम आदमी को, गाड़ी वाले भी पदयात्री को कॉकरोच समझते हैं।
रास्ता आपका नहीं है। इसके ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं, हमारे एक मित्र है, मैं बात कर चुका हूं उनका, डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव, जो हमारे साथ डॉक्टरी पढ़ी थे, हमारे क्लास फेलो है। डॉक्टरी पढ़ने के बाद वो वकालती की, लॉयर बने वो, जबलपुर हाई कोर्ट के लॉयर थे। उसके बाद उन्होंने पत्रकार बन गए, वो जर्नलिस्ट बने, जर्नलिज्म किया उन्होंने, तीनों प्रोफेशन किया और फिर डॉक्टर बन गए, और फिर अभी रिटायर होकर तीनों काम कर रहे हैं। डॉक्टर, उनका एक लेख है, वो पढ़ के मैं उन्हीं से पॉइंट्स बता रहा हूँ। हेल्थ वाला पॉइंट मैंने ऐड किया, लाइफस्टाइल वाला उन्होंने, ये डेथ, उन्होंने हाई कोर्ट का रूलिंग भी दिया है इसके ऊपर, कि हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि भाई आपका जो नागरिक है उसका रास्ता है, पर उसको रास्ता मिलता नहीं है। वीआईपी मूवमेंट्स के बारे में लिखा, वीआईपी आता, आप जा नहीं सकते आगे पीछे, आगे गाड़ी चार पीछे गाड़ी। रिलीजियस प्रोसेशन निकलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन निकलते हैं बड़े बड़े, तो आपके लिए रास्ता नहीं है आम नागरिक के लिए। ट्रैफिक पुलिस का आपने देखा है, कई रूल नहीं फॉलो करते। ट्रैफिक पुलिस महामारी के टाइम बड़े ये हो गए थे, वायरस वायरस वायरस, मास्क नहीं पहना, डंडा मारा, फाइन ले लिया, लॉकडाउन। जो काम करना है ट्रैफिक पुलिस को वो नहीं करते हैं, जो रोड वायलेशंस कितने होते हैं। ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरा लगाए है, फाइन क्यों नहीं लेते भाई। लाइसेंस भी आपको मालूम है, इन्होंने लेख में लिखा है कि हमारे यहाँ लाइसेंस भी किसी को भी मिल जाता है, आपको मालूम है कैसे मिलता है। बाकी जगह बड़े मुश्किल में लाइसेंस मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं 7-8 साल पहले यूके में गया था, तो कैब वाला बोल रहा था कि हाँ हमको लाइसेंस लेने में 5-6 साल लग जाता, कई बार इतने बार हमको फेल कर देते, इतना ये करना पड़ता। हमने बोला 5-6 साल में तो हमारे यहाँ डॉक्टर बन जाता आदमी। तो ये हमारे यहाँ जो चीज़ सीरियस है, जो चीज़ गंभीर है, उसमें हम ये नहीं दे रहे हैं। क्यों, कई इंटरेस्ट है इसमें, हितों का टकराव है। बड़े बड़े कार बिक रहे हैं, फास्ट कार बिके जा रहे, बिके जा रहे, ड्राइविंग लाइसेंस बिक रहे हैं, पेट्रोल बिक रहा है। पर जो लाइफस्टाइल करना है उसके लिए हमको मालूम है, पर हमारे पास वातावरण नहीं है, हमारे पास रास्ते में पेवमेंट नहीं है, हमारे पास साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, कैसे हम करेंगे। तो मजबूरन हम बैठ जाते हैं लैपटॉप के सामने, इंटरनेट हाईवे में जाते हैं, क्योंकि हमारा हाईवे में हमारे लिए जगह ही नहीं है। हाईवे क्या, रास्ते में जगह नहीं है हमारे नॉर्मल रोड में, तो वेट बढ़ता है। इमीडिएटली आप जाओगे तो जल्दी आपका मौत हो जाएगा, 500 के गिनती में आ जाओगे, डेली 500। नहीं जाओगे तो 20 साल बाद आपको हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, कोमोबिलिटीज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज का जगह नहीं है, वॉकिंग का जगह नहीं है, सबके बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है, साइकिलिंग का जगह नहीं है। तो हम थोड़े बताते हैं, हमारे जो मित्र है उन्होंने ये एक हिंदी दैनिक में लिखा है, सड़क पर आखिर किसका अधिकार है, इनका ये लेख है, इनमें से मैंने पॉइंट्स लिए हैं। ये है डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव, और ये इन्होंने जो बताया, जैसे हमने कहा वो वकील भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही देश की सड़कों पर फैली अराजकता पर कड़ी टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा एवं जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर अलग और अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित हो। पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि सड़क पर पैदल चलना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसलिए यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि इस अधिकार की सुरक्षा करे। सवाल यह है कि अगर सड़क पर पैदल यात्रियों का चलना भी मुश्किल है तो आखिर सड़क है किसकी। तो ये इनका लेख है, और ये देखिए इनने आंकड़े भी दिए हैं। अब तो महानगरों के साथ छोटे छोटे शहर, जबलपुर जहाँ पे हम रहते हैं थे, अभी ये रहते हैं वहाँ पे, मझोली, मीडियम साइज शहरों में भी वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है, और उसी अनुपात ये दुर्घटना भी बढ़ती जा रही है। देश भर में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में लगभग 500 लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी हर 3 मिनट में एक मौत। जितनी देर में आप ये लेख पढ़ेंगे उतने दिन में 2-3 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो ये देखिए, ये इतना गंभीर समस्या है। और बाकी हमने अपना सरल हिंदी में बताया, क्योंकि इनका हिंदी आप देख ही रहे हैं कितना, ये हिंदी के भी बहुत अच्छे स्कॉलर है। तो अब हमको ये लाना था, और इनको हम हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये अच्छा लेख लिखा है, ये मुद्दे वाला चीज सबके सामने ला रहे हैं, और हमको भी इजाज़त दिया। और अगर आपको कुछ योगदान करना आप कर सकते हैं, यूएचओ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और आपके इनपुट से हम और आगे ले जाएंगे।
आपके पॉइंट्स को। और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। आप कुछ दीजिए पॉइंट्स। आपको ये आप घर से चालू कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखाए जिम्मेदारी, सेफ ड्राइविंग, पेडेस्ट्रियन का इज्जत करना, कॉकरोच नहीं समझना, आम आदमी को जो रास्ते में चलते हैं। अपने को भी ये नियंत्रण में रखना है ट्रैफिक रूल्स के। पुलिस के भरोसे रहेंगे, वो तो कहीं कहीं किसी किसी शहर में पुलिस अच्छा काम करते हैं, पर अक्सर आप देखो, अभी तो पुणे का तो बुरा हाल है, नए बहुत आते हैं कमिश्नर। अभी फूड कमिश्नर आए हैं जो कुछ कर रहे हैं, ऐसे पुलिस कमिश्नर आए तो इतने जाने नहीं जाए। जितने फूड एडल्ट्रेशन से नहीं जा रहे हैं उतने रोज ट्रैफिक से जा रहे हैं। रास्ते ठीक नहीं है, रास्ते के कंडीशंस भी आप देखते हैं, मेंटेनेंस नहीं, ये नहीं, बरसात में बह जाता है। और रिलीजियस ये मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स पर रास्ता आम आदमी को नहीं मिल रहा है, रास्ते का उसको हक ही चला जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, और आपके जो भी प्रतिनिधि है उनको भी आप बताइए ये मुद्दा लेने का। आज के लिए धन्यवाद।